देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई परमुटेशन दे दी जाएगी और आपको ये बोल दिया जाएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट परमुटेशन। क्या कहेगा हमें कि उस परमुटेशन का इनवर्स निकालो या उस परमुटेशन की पावर निकालो। ये पावर तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब जो है उसके इनवर्स की बात करते हैं। किसी परमुटेशन का जो हम इनवर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सेकंडों के हिसाब से। देखिए, एक तरीका तो ये बताया था मैंने, याद हो तो, सिग्मा मान लो आपको दे दिया जाए 1 4 2 3, मान लो ये सिग्मा है और मैं आपको ये कहूं कि फाइंड सिग्मा इनवर्स। क्या निकालो? सिग्मा इनवर्स निकालो। तो क्या तरीका है इसका? तरीका जो है, या फिर मैं आपको ये कहूं सिग्मा इनवर्स की पावर 2 या सिग्मा -3, ये निकालो। पहली बात तो ये क्या है, हमारे पास सिग्मा अपने आप में एक साइकिल है। कितनी लेंथ की साइकिल है? 4 लेंथ की साइकिल है। दैट मीन्स अगर ये 4 लेंथ की साइकिल है तो सिग्मा की पावर 4 करने पे आइडेंटिटी आएगा। क्या कहेंगे? सिग्मा की पावर 4 करने पे क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। ओके, आइडेंटिटी ही लिख देता हूं। क्या करो? सिग्मा इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। सिग्मा इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा का जो सिग्मा की यहाँ पावर 3, सिग्मा इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से सिग्मा की पावर 4, और ये हो जाएगा सिग्मा इनवर्स इनटू में आइडेंटिटी, यानी कि सिग्मा इनवर्स क्या हो जाएगा? ये सिग्मा की पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स, यानी कि सिग्मा का जो इनवर्स है वो क्या है? सिग्मा की पावर 3। सिमिलरली अगर 2 पावर से मल्टीप्लाई करता तो सिग्मा का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? सिग्मा इनवर्स का स्क्वायर। सिग्मा जो है वो क्या आ जाएगा? सिग्मा की पावर -3। एक बात तो है, सिग्मा इनवर्स निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं हम। सिग्मा स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे 2 स्टेप के बाद वर्क करना। 1 लिखा, 2 छोड़ के 1 2 आ गया, फिर 2 छोड़ के 1 2 बंद हो गया। फिर किसकी बारी आई? 3 से स्टार्ट, 2 छोड़ के 1 2 4, फिर 2 छोड़ के 1 2 3, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 3 साइकिल 1, 3 छोड़ के 1 2, तीसरा 3, फिर 3 छोड़ के 1 2, फिर 3 छोड़ के 4, ये आ गया। सिग्मा की 4 तो आइडेंटिटी आ जाएगा। क्या निकालना था मुझे? सिग्मा का इनवर्स, और सिग्मा का जो इनवर्स है वो क्या है? सिग्मा की क्यूब। यानी कि हम ये कहेंगे सिग्मा का जो इनवर्स है वो क्या है? वो हमारे पास है 1 3 2 4। ओके, ये आंसर आ गया। अब इसकी मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ कि टेक्निक की सहायता से आप सेकंडों के हिसाब से कैलकुलेट कर दोगे। ध्यान से देखो, ये गिवन है मेरे पास, सिग्मा इनवर्स निकालना है। क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको रखो एज इट इज, रखा, और जो बाकी बच गए ना उनको पलट करके लिख दो, मतलब पीछे से काउंटिंग शुरू कर दो। क्या? 3, फिर कौन 2, और फिर कौन 4। ये आंसर आ गया सिग्मा इनवर्स का। क्या यही है? आपको यस सर। मैं कहूँगा एक और देखो क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको सिग्मा दे दिया जाए 1 5 3 2 4, ये दे दिया जाए सिग्मा। साफ साफ दिखाई दे रहा है सिग्मा अपने आप में क्या है? एक क्या है? 5 साइकिल है। क्या है ये? अच्छा, ये एक से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ये एक ही। जैसे आपको हो कि सर अगर ये प्रोडक्ट हो जाए तो साइकिलों का, तब नहीं है ये रिजल्ट। अपने आप में वो एक साइकिल हो, जैसे ये होगी सिग्मा एक साइकिल। अब मुझे ये कहा जाए कि फाइंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा, या फिर सिग्मा इनवर्स निकालो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालना तो सो इजी। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो आप क्या करो, ये देख लो कि ये जो आपको दिखाई दे रही है सिग्मा, ये कितने लेंथ की साइकिल है। आप कहोगे सर ये 5 लेंथ की साइकिल है। 5 लेंथ की साइकिल है, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो है 5। सिग्मा इनवर्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा इनवर्स निकालने के लिए पहला एलिमेंट तो एज इट इज 1, और बाकी के जो एलिमेंट है पलट करके लिख दो। क्या आएगा बाकी के? 4 2 3 5, दैट इज सिग्मा इनवर्स। आप कहोगे सर इसकी वेरिफिकेशन करें हम। मैं कहूँगा ठीक है। देखो ऑर्डर क्या है सिग्मा का? 5 है।
5 ऑर्डर, दैट मीन सिग्मा की पावर 5 करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी। सिग्मा इनवर्स से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, सिग्मा इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इनवर्स। क्या निकालना है मुझे, कुल मिला के सिग्मा की पावर 4, और 4 पावर कैसे निकलेगी हमारी, 4 छोड़ छोड़ के लिखते रहेंगे। देखो करते हैं, सिग्मा की पावर 4, 1 लिखा, 4 छोड़ के 1 2 3, फिर आएगा 5, फिर 4 छोड़ के इसके बाद 1 2 3 4 3, फिर 4 छोड़ के 1 2 3 4 2, फिर 4 छोड़ के 4, ये आ गया। और इसका नाम क्या था, सिग्मा इनवर्स। क्या यही है, आपको कहिए यस सर यही है। क्या कर दिया, ओहो लिखी मैं इसमें से देख लिया, इसका है 4 छोड़ के पहले तो 1 लिखा, 4 छोड़ के करेंगे तो 1 2 3 4 4 आएगा, फिर 4 छोड़ के 1 2 3 4 2 आएगा, फिर 4 छोड़ के 1 2 3 4 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ये आएगा। क्या यही है, आपको कहिए यस सर यही है। ओके तो इसलिए जब भी आपको ऐसे गिवन हो और आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो सो ईजी है हमारे लिए। जैसे एक और देखो, जैसे मान लो हमें दे दिया जाए सिग्मा, हमें दे दिया जाए मान लो 1 7 2 6 4 3 5, ये दे दिया जाए सिग्मा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑर्डर तो सिग्मा का कितना है 7, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में 7 साइकिल है। क्या है ये 7 साइकिल। अच्छा हमें सिग्मा का इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट ये रखा और पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे 5 3 4 6 2 7, ये है सिग्मा इन्वर्स। और दूसरे शब्दों में ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या ऑर्डर ऑफ सिग्मा 7 है, दैट मीन सिग्मा की पावर 7 करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी। सिग्मा इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा 6 हो जाएगा यहाँ, और सिग्मा इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स यानी कि सिग्मा की पावर 6 निकाल लेते। बट ये टेक्निक बिल्कुल ईजी है। क्या है ये टेक्निक, हमारे लिए बिल्कुल आसान है। ओके और ये जो टेक्निक है हमारे पास अप्लाई कब करनी है आपको, जब करनी है जब ये एक साइकिल हो। अब आप कहोगे सर अगर सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल हो तब क्या कहोगे, सिग्मा जो है अगर वो प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल अगर हो जाए तो उस दौरान हमें 3 चीज निकालना सिखा दीजिए, पावर, ऑर्डर, इनवर्स। देखिए सिग्मा क्या हो जब प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल, तब उस दौरान हम पावर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर कैसे निकालेंगे और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बातें मुझे आपको बतानी है। मान लो मुझे क्या दे दी जाए, एक सिग्मा दे दिया जाए मान लो, और सिग्मा मुझे दे दिया जाए, जैसे मैं 9 साइकिल पे वर्क करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 6 7 5 या 8 5 9 5, ये दे दी जाए सिग्मा, और आपको क्या बोल दिया जाए, ये सिग्मा दे के क्या है ये 2 रो रिप्रेजेंटेशन, क्या है ये हमारे पास 2 रो रिप्रेजेंटेशन है। देखो अगर आपको कोई परमुटेशन देगा तो वो 2 तरीके से दे सकता है, वो या तो आपको 2 रो रिप्रेजेंटेशन दे देगा या फिर वो आपको 1 रो रिप्रेजेंटेशन दे देगा। जब भी आपके पास 2 रो रिप्रेजेंटेशन हो या 1 रो रिप्रेजेंटेशन हो और आपको पावर कैलकुलेट करनी हो, ऑर्डर कैलकुलेट करना हो या इनवर्स कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले जो आपका काम होता है वो ये है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करो। क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करना होगा मुझे। ओके अगर मैं इसको देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लिखूं 1 की इमेज, मैं इसको 1 रो रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 तो 1 2 आ गया, फिर 3 से 3 की इमेज 3 वो लिखना ही नहीं है, 4 की 4 लिखना ही नहीं है, 5 की इमेज 6,
6 की इमेज 7, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 5, हो गया बंद। ये हो गया सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल। और हम ये जानते हैं हमें कोई भी साइकिल दे दी जाए, 2 रो रिप्रेजेंटेशन में दे या 1 रो रिप्रेजेंटेशन में दिया जाए, हमेशा उसको प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक किया जा सकता है। जैसे ये आगे ओके। अब मान लो ये हमने क्या कर दिया, सिग्मा को ब्रेक कर दिया। सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट है क्या निकालना है, इसका ऑर्डर। क्या निकालना है, इसका ऑर्डर। पहले तो पावर बता रहा हूँ, ऑर्डर तो बाद में आएंगे। पहले मुझे मान लो ये कहा जाए कि सिग्मा की पावर 3 निकालो। क्या निकालो, सिग्मा की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने सिग्मा 1, इसका नाम दे दिया मैंने सिग्मा 2। तो मुझे क्या निकालना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की ये जो प्रोडक्ट है इसकी पावर 3। और जब जब ये साइकिल हमारी डिसजॉइंट हो, क्या जब जब ये साइकिल हमारी क्या होगी, डिसजॉइंट होगी, ये हमेशा कम्यूटेटिव होती है। मतलब अगर हमारे पास 1 2 हो और ये 3 4 हो, या फिर 3 4 हो और 1 2 हो, ये हमेशा इनका आंसर सेम होता है। क्या होता है, इनका आंसर हमेशा सेम। कब, जब ये डिसजॉइंट साइकिल हो। ये दोनों क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है तो ये कम्यूटेटिव है। क्या है, ये कम्यूटेटिव है। और कम्यूटेटिव है तो हम ये जानते हैं अगर ए और बी कम्यूटेटिव, ए बी पे कम्यूटेट, अगर ए बी कम्यूटेटिव है तो ए बी की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एन बी की पावर एन। डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक होगी और सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिसजॉइंट साइकिल है, इसलिए हम ये कहेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है दैट मीन्स पावर डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 की पावर 3 इंटू में सिग्मा 2 की पावर 3, ये आंसर बन जाएगा। और सिग्मा की पावर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूँगा सबसे पहले तो इस पे आओ। जैसे सिग्मा 1 क्या है 1 2, सिग्मा का स्केयर अगर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। क्यों, प्रमोटे ये क्या है हमारे पास, 2 लेंथ की साइकिल है, ट्रांसपोजिशन है, और ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 होता है। और 3 पावर करेंगे तो फिर से वापस क्या आ जाएगा, सिग्मा 1। तो इसका मतलब इसकी 3 पावर करी तो ये खुद आ गया। और इसकी पावर जब 3 करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे सिग्मा 2 की पावर 3, क्या आएगा 5, 3 छोड़ के 1 2 8, फिर 3 छोड़ के 1 2 6, फिर 3 छोड़ के 1 2 9, फिर 3 छोड़ के 1 2 7, ये आ गया। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा था हमारे पास, सिग्मा की क्यूब क्या आ गया, इसकी पावर 3 तो करी तो 8 सेल्फ यानी कि 1 2, और इसकी पावर 3 करी जब हमने तो ये क्या आ गया 5 8 6 9 7, दैट इज़ द सिग्मा क्यूब। क्या है ये हमारे पास सिग्मा क्यूब आ चुका। क्या आ चुका, ये हमारे पास सिग्मा क्यूब। ओके। अब कोई मुझे ये कहे सर आप सिग्मा की पावर m निकालो सच दैट m जो है सिग्मा की पावर m जो है आइडेंटिटी आ जाए। ऐसा m बताओ जहाँ पे m ग्रेटर देन 0 हो। मैं कहूँगा ध्यान से देखो, ऐसा मुझे कैलकुलेट करना है। सिग्मा तो इट सेल्फ, सिग्मा की पावर जब मैं 2 करूँगा, क्या करूँगा, जब सिग्मा की पावर 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर जब 2 करेंगे हम, ये तो क्या बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी। क्योंकि क्या है, ये तो हमारे पास ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 होता है, उसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा। बट इसकी 2 पावर करिए तो 5 साइकिल ही रहेगा। क्यों, 5 और 2 का GCD क्या आएगा 1, एक ब्रैकेट आएगी 5 लेंथ की, तो ये तो क्या रहेगा ये तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा। दैट मीन्स टी की पावर 2 करने पे तो आइडेंटिटी नहीं आया। इसकी पावर जब 3 करेंगे वो भी नहीं आएगा। क्यों, इस 2 का 3 का GCD 1, तो ये 2 लेंथ की साइकिल ये खुद रहेगा, तो आइडेंटिटी नहीं बनने देगा। सिग्मा की पावर 4 करेंगे तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 का स्केयर जो है आइडेंटिटी है, तो 4 पावर भी आइडेंटिटी आएगा। 4 का और 5 का GCD 1 है, इसलिए 1 लेंथ की साइकिल एक ही ब्रैकेट आएगी, दैट मीन्स वो क्या रहेगी 5 लेंथ की साइकिल ही, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं आएगा। सिग्मा की जब पावर 5 करी, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, बट ये है सिग्मा का स्केयर आइडेंटिटी।
यहाँ सिग्मा 1 का जो है स्केयर क्या है, आइडेंटिटी है, तो सिग्मा 1 की पावर 4 क्या आएगी, आइडेंटिटी, और सिग्मा 1 की पावर 5 क्या आएगी, सिग्मा 1। तो इसका मतलब 5 पावर करने पे ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा क्योंकि 5 लेंथ की साइकिल है, बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये टोटल की प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं बनेगी, नॉट आइडेंटिटी। 6 पावर अगर करी, 6 पावर करने पे ये तो बन जाएगा क्योंकि 2 पे आइडेंटिटी है, 4 पे है, 6 पे है, 6 पे क्या है, 5 पे आइडेंटिटी बनेगा, ये सिग्मा 2 जो है 5 पावर करने पे क्या बनेगा, आइडेंटिटी, और 6 पावर जब करोगे तो ये इट सेल्फ आ जाएगा सिग्मा 2, तो ये क्या नहीं बनेगा, 6 पावर भी आइडेंटिटी। 7 पावर करोगे तो ये दोनों ही नहीं बनेंगे आइडेंटिटी। 8 पावर करोगे तो क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी बनेगा, ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। 9 पावर करोगे जब क्या होगा, ना तो ये आइडेंटिटी ना ही ये आइडेंटिटी। 10 पावर करोगे, 10 करोगे तो यहाँ ये आइडेंटिटी बनेगा, सिग्मा की पावर 5 क्या है, आइडेंटिटी, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो सिग्मा की 10 पावर भी क्या होगी, आइडेंटिटी। 10 पावर करने पे ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा और ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, दोनों आइडेंटिटी बन गए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आया है हमारे पास, 10 आया है। ध्यान से देखो कैसे पता चला हमें कि ये 10 है, ये तो हमने ऐसे निकाला है। अब इसकी हम ट्रिक डेवलप करते हैं। क्या ट्रिक, इसका ऑर्डर देखो, क्या 2 लेंथ की साइकिल है, इसका ऑर्डर है 2, कितने लेंथ की साइकिल है, 5 लेंथ की साइकिल है, इसका ऑर्डर 5। तो जो ऑर्डर है सिग्मा का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। किस किस का एलसीएम, ऑर्डर सिग्मा 1 का और ऑर्डर सिग्मा 2 का, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ध्यान से देखना, एलसीएम की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर क्या है 5, 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है सिग्मा का वो कितना आएगा, 10। मतलब 10 पावर करोगे आइडेंटिटी आएगा, 20 पावर करोगे आइडेंटिटी आएगा, -10 पावर करोगे आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 10 का जो मल्टीपल लोगे वो करने से क्या आता रहेगा, ये हमारा आइडेंटिटी। एक और देखिए, ऑर्डर की ही मान लो हमें दे दिया जाए सिग्मा 135 2 4 6 7 9 8, ये दे दिया जाए और हमें ये क्या बोल दिया जाए, ये दे दिया जाए और हमें क्या बोल दिया जाए। पहली बात तो हमें ये कहे फाइंड कि सिग्मा की पावर 3 निकालो या सिग्मा की पावर 5 निकालो, यानी कि पावर दे दी जाए कुछ भी, पहला स्टेप तो। और दूसरी बात ये ऑर्डर पूछ लिया जाए आपसे सिग्मा का, और तीसरा ये कि सिग्मा का इन्वर्स पूछ लिया जाए, क्योंकि क्या है पावर ऑर्डर इन्वर्स। हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको ये परमुटेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन है ये, हमेशा ये डिसजॉइंट साइकिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट साइकिल। अगर डिसजॉइंट है तब तो ठीक है, अगर वो डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो सबसे पहले जो आपका फर्ज बनता है, जो वर्क है वो ये है कि इसको डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करो। क्या करो, डिसजॉइंट साइकिल में। जैसे मान लो मुझे सिग्मा की पावर 3 निकालनी है, क्या है ये सभी की सभी डिसजॉइंट साइकिल है, डिसजॉइंट है तो डायरेक्ट सेपरेट की पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगा 135, इसकी पावर अलग से हो जाएगी 3, 2 4 6 7 इसकी पावर अलग से 4 3, और इसकी 9 8 की पावर अलग से 3, या इसका नाम दे लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और इस पूरे की पावर 3 क्या हो जाएगी, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल है ये हमेशा कॉम्यूटेटिव होती है। क्या होती है ये हमेशा कॉम्यूटेटिव। क्या आंसर आएगा, सिग्मा 1 की क्यूब, सिग्मा 2 की क्यूब, सिग्मा 3 की क्यूब। क्या है, सेपरेटली निकाल। सिग्मा 3 जो है वो अपने आप में क्या है, 3 लेंथ की साइकिल है। सिग्मा 1 जो है वो क्या है, 3 लेंथ की साइकिल है। 3 लेंथ की साइकिल दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो 3 है दैट मीन्स इसकी 3 पावर करने पे तो आइडेंटिटी आएगा। सिग्मा 1 का तो पता चल गया। सिग्मा 2 पे आते हैं।
सिग्मा 2 क्या है 2 4 6 7। सिग्मा 2 की क्यूब निकालेंगे, कितनी ब्रैकेट आएगी 4 और 3 का जीसीडी करो, क्या आएगा 1, तो एक ब्रैकेट आएगी कितनी लेंथ की 4 लेंथ की। निकालते 3 पावर कैसे निकलेगी 2 लिखा, 3 स्टेप छोड़ के 1 7, फिर 3 स्टेप छोड़ के 6, फिर 3 स्टेप छोड़ के 4, ये आ गया। ओके, और सिग्मा क्यूब क्या है 9 8, कितनी पावर करनी है 3, तो 2 पावर करने पे तो आइडेंटिटी आएगा क्योंकि ट्रांसपोजिशन है, और 3 पावर करने पे 8 सेल्फ बन जाएगा फिर से। तो क्या आ गया सिग्मा की क्यूब, सिग्मा की जो क्यूब है हमारे पास वो बन गया सिग्मा 1 की क्यूब यानी कि आइडेंटिटी, सिग्मा 2 की क्यूब यानी कि 2 7 6 4, और इसकी क्यूब करेंगे तो 8 सेल्फ 9 8। तो क्या आंसर आ गया 2 7 6 4 9 8, दैट इज़ द सिग्मा क्यूब। ये क्या है हमारा सिग्मा की पावर 3 है। सिमिलरली आपको सिग्मा की पावर 5, सिग्मा की पावर 2 निकालनी है। ओके, ऐसे आपको क्या करनी है पावर कैलकुलेट करनी है। अब दूसरा स्टेप ये आता है हमारे पास कि हम इस सिग्मा का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कि इसका ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या करेंगे हम, ऑर्डर सिग्मा 1, ऑर्डर सिग्मा 2, ऑर्डर सिग्मा 3 लेके और इनका क्या कर देंगे एलसीएम। क्या ले देंगे इनका हम एलसीएम। सिग्मा 1 क्या अपने आप में 3 लेंथ का साइकिल, और 3 लेंथ का साइकिल है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 का क्या आएगा 3। सिग्मा 2 क्या है 4 लेंथ का साइकिल, कितना ऑर्डर आएगा 4, और सिग्मा 3 क्या 2 लेंथ का साइकिल, तो ऑर्डर क्या आएगा 2। ओके, एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो इसका मतलब क्या कहेंगे जो ऑर्डर है सिग्मा का दैट विल बी द 12। क्या बोल देंगे कि जो सिग्मा है इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 12 ऑर्डर आएगा। आपको सर देखना 12 कैसे है, मैं कहूँगा एक करो, देखो सिग्मा की पावर 12 करेंगे, 12 करने से 3 पावर करने पे क्या आएगा आइडेंटिटी, 6 पावर करने पे भी क्या आएगा आइडेंटिटी, 9 पावर करने पे भी क्या आएगा ये आइडेंटिटी, 12 पावर करने पे भी क्या आएगा आइडेंटिटी। तो ये 3 के मल्टीपल के ऊपर 3 जो है 3 पावर पे 6 पावर पे 9 पावर पे, यानी कि 3 के मल्टीपल पे आइडेंटिटी आएगा। ये 4 पे आइडेंटिटी, फिर 8 पे 12 पे आइडेंटिटी, ये 2 है 2 के मल्टीपल पे 2 पे आइडेंटिटी, 4 पे 6 पे 8 पे 10 पे 12 पे। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पे ये तीनों एक साथ आइडेंटिटी बनते हो वो क्या होगा इनका एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, यानी कि 12 से अगर कम पावर करोगे, जैसे मान लो आपने 9 पावर करी, 9 पावर करने पे ये तो आइडेंटिटी हो गया, ये 2 नहीं हुए। मान लो आपने 8 पावर करी, 8 पावर करने पे ये 2 तो आइडेंटिटी हो गए, ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये तीनों आइडेंटिटी होंगे तभी ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनेगी, अदरवाइज बनेगी ही नहीं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा जहाँ पे ये तीनों के तीनों हमारे किस में बदल जाए आइडेंटिटी के अंदर, तो वो होगा इनका एलसीएम। हमारे पास डिसजॉइंट जो साइकिल है क्या करो उनका ऑर्डर क्या होता है उसकी लेंथ, इसकी लेंथ देख लो, इसकी लेंथ देख लो, इसकी लेंथ देख लो, ये 3 ये 4 ये 2, और इनका एलसीएम देखेंगे तो क्या जाएगा 12। ओके, अब बात आ गई इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें। इनवर्स कैलकुलेट करने के भी 2 ही तरीके। पहली बात तो हम इसका ऑर्डर देख चुके हैं, इसका ऑर्डर है 12, तो एक बात तो है सिग्मा की पावर जो 11 है वो क्या आएगा हमारे पास सिग्मा इनवर्स, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया हुआ है सिग्मा इनवर्स निकालना है, क्या है ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का इनवर्स। इनवर्स जो होता है वो कैसे खुलता है, सिग्मा क्यूब सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 1 इनवर्स ये, बट कॉम्यूटेटिव है तो आगे से भी खोल सकते हो आप, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल है ये तो रिजल्ट एवरीवेयर वैलिड है। और ये क्या है हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूट करती है ए बी, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल ऑलवेज कॉम्यूट करती है। दैट मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 का इनवर्स सिग्मा 2 का इनवर्स सिग्मा 3 का इनवर्स। ये लिखो या ये लिखो सेम मीनिंग है, मैं ये लिख देता हूँ। इनका इनवर्स निकालना, और इनवर्स निकालना मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है। इसका इनवर्स निकालना पहला एलिमेंट एज इट इज रिवर्स से लिख दो 5 3। सिग्मा 2 का निकालना इनवर्स 2 और रिवर्स से 6 7, फिर 6
फिर 4, इसका निकालना है, इसका तो क्या हो जाएगा 8 9, ये हो गया। दूसरे शब्दों में 8 9 करो या 9 8 करो तो सेम ही होता है, इसका ये तो सेल्फ इनवर्स होते हैं। ये आ गया हमारे पास सिग्मा का इनवर्स। क्या आ चुका ये हमारे पास सिग्मा का इनवर्स आ गया। ओके, अब हो सकता है, चलो ये तो हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल थी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, और उसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाना है मुझे। मैं आपको 2 रो रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, उसको पहले तो 1 रो रिप्रेजेंटेशन में करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 4 5 1 8 6 7 9 7, ये दे दिया आपको। क्या निकालना है, सिग्मा की पावर 3, सिग्मा की पावर 4, ऑर्डर ऑफ द सिग्मा और इनवर्स ऑफ सिग्मा, ये 4 चीज़ें निकालनी है। पहली बात तो इसको कैसे 2 रो रिप्रेजेंटेशन को डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करना, कैसे ब्रेक करोगे, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, फिर 6 2 की तो 2 है, 6 की इमेज 8, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, ये हो गया। ये है सिग्मा। अब निकालनी है 3 पावर 4 पावर ऑर्डर इनवर्स। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, इसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, क्या थी ये हमारे पास 2 रो रिप्रेजेंटेशन में हो। जब भी हमारे पास कोई परमुटेशन क्या हो, 2 रो रिप्रेजेंटेशन हो, उसको प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद पावर कैलकुलेट कर दो जो आपसे वो पूछना चाहता है। जितनी भी पावर पूछेगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 4 2 3 4 3 2 1 और ये 6 और ये 5, ये है। और यहाँ सिग्मा की पावर 4, सिग्मा की पावर 2, ऑर्डर ऑफ द सिग्मा और सिग्मा का इनवर्स, ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, इसको सबसे पहले वही वर्क प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक होगा करके दिखा देता हूँ। 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 5 6, ये हो गया डिसजॉइंट में। एक और लिखिए 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ये दे दिया। और यहाँ पे क्या, सिग्मा की पावर 3, सिग्मा की पावर 5, ऑर्डर ऑफ द सिग्मा और सिग्मा का इनवर्स। यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करके दिखानी है। ओके, जब भी हमें क्या गिवन हो, 2 रो रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, उससे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। अब बात ये आ गई, हमें 2 रो रिप्रेजेंटेशन की बजाय हमें क्या दे सकता है, वो 1 रो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। क्या दे सकता है वो हमें, 1 रो रिप्रेजेंटेशन। और 1 रो रिप्रेजेंटेशन से जो है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में कैसे ब्रेक करके वर्क करेंगे, ध्यान से देखना, करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इनके जो है क्वेश्चन को अच्छे से करना है आपको।